लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि एलेक्स सेलेस्टियल पाथ से स्पिरिचुअल वर्ल्ड में आ गया था, जहां उसे रोकने के लिए कई लोग आए थे, जिसमें कई बीस्ट और जेन लुन थे। लेकिन एलेक्स ने उन सभी को हरा दिया था। पर तभी वहां तेंगी आ गया था, जो शुरू में तो एलेक्स को बराबर की टक्कर दे रहा था, लेकिन एलेक्स ने बाद में उसका गला काट दिया था। अब आगे तो एपिसोड 99 की शुरुआत में हम देखते हैं कि जब एलेक्स तेंगी की गर्दन काट देता है तो तेंगी मरने जैसी हालत में हो जाता है, जिसे देखकर एलेक्स बोलता है कि ये इतना वीक कैसे हो सकता है, ये तो अपर वर्ल्ड की एकेडमी का सीनियर स्टूडेंट है। इस तरफ वो दोनों स्टूडेंट कहते हैं कि क्या तेंगी भी इस बीस्ट का सामना नहीं कर सकता है। उसी वक्त तेंगी अपनी गर्दन की इंजरी ठीक करके अपने आप को हील करने बैठ जाता है, जिसे देखकर जेन लुन कहता है कि क्या ये इतनी सीरियस इंजरी को भी हील कर सकता है। तभी एलेक्स तेंगी से कहता है कि तुमसे लड़के मुझे ऐसा लगा कि मैं डेविड से लड़ रहा हूँ, लेकिन तुम्हारी सीक्रेट टेक्निक्स इतनी खास नहीं है, इसलिए अगर तुम्हारे पास और कोई सीक्रेट टेक्निक है तो उसे बाहर लाओ, नहीं तो तुम मुझसे नहीं जीत पाओगे। एलेक्स ऐसा इसलिए कहता है क्योंकि वो भड़का के उसकी असली पावर जानना चाहता था। उसी वक्त तेंगी एक इमोर्टल चॉप सील बनाकर एलेक्स पर कई सारे स्लैश अटैक करने लगता है, लेकिन एलेक्स शील्ड बनाकर उनसे बच जाता है और अपनी यिंग यांग रिवर्सल टेक्निक से तेंगी की वो फॉर्मेशन तोड़ देता है। ये देखकर वहाँ खड़े वो स्टूडेंट सोचते हैं कि हमने सुना था कि तेंगी ने एक बार सेंट माउंटेन को भी हिला के रख दिया था और जन्म से ही आज तक वो किसी से नहीं हारा और ना ही कोई आज तक उससे लड़के मैच ड्रॉ कर पाया है। लेकिन इस अंडरवर्ल्ड के बीस्ट के पास इतनी ज्यादा पावर है कि लगता है कि ये पूरे स्पिरिचुअल वर्ल्ड पे कब्जा कर लेगा। इधर एलेक्स को लग रहा था कि तेंगी अपनी असली ताकत नहीं दिखा रहा है, इसलिए एलेक्स तेंगी को और भड़काने लगता है, क्योंकि वो अपर वर्ल्ड के स्टूडेंट्स की ताकत जानना चाहता था। ये सुन के वहाँ खड़ा जेन लुन एलेक्स से कहता है कि तेंगी एक बैंड हो चुके मेथड की मदद से जल्दी से अपने प्लेस से यहाँ तुमसे लड़ने आया था, इसलिए ये अपनी पूरी ताकत इस्तेमाल नहीं कर सकता है। इस पे एलेक्स तेंगी को चिढ़ाते हुए कहता है कि अगर तुम अपनी पूरी पावर इस्तेमाल नहीं कर सकते तो तुम्हारा क्या फायदा। ये सुन के तेंगी गुस्से में एलेक्स पर अटैक करता है, पर एलेक्स को उससे कुछ नहीं होता, तो तेंगी वापस उन वाइन्स में बदल कर वहाँ से भाग जाता है। जहाँ जाते हुए वो एलेक्स से कहता है कि मैं जल्द ही तुमसे अपना बदला लेकर रहूंगा। अब तेंगी के वहाँ से जाने के बाद जेन लुन एलेक्स से बोलता है कि तुमने आज तेंगी की बहुत ही ज्यादा इंसल्ट कर दी है और वो तुम्हें बाद में मारने जरूर आएगा। ये सुन के एलेक्स कहता है कि ये तो अच्छी बात है, पर अगर वो नहीं आया तो मैं तुमसे एक फेवर चाहता हूँ कि तुम मेरी फाइट अपने भाई के साथ रखवाओ, क्योंकि मैंने सुना है कि तुम्हारा भाई बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। जिसपे जेनलुन कहता है कि मेरे भाई को अलग अलग स्टूडेंट और मास्टर से लड़ना पसंद है, इसलिए मैं उसे ये बात जरूर बता दूंगा। अब ये कहकर जेनलुन वहाँ से चला जाता है। जिसके जाने के बाद वो दोनों पहले वाले बंदे जिन्होंने एलेक्स को सेलेस्टियल पाथ तक का रास्ता दिखाया था, वो एलेक्स से कहते हैं कि वो लोग तुम्हें 20-20 बुला रहे हैं और तुम उन्हें कुछ नहीं कह रहे। अगर हम तुम्हारी जगह होते तो ना ही केवल हम इस गोल्डन गेट को पार करते, बल्कि अपनी बूढ़ी हड्डियों का इस्तेमाल करके उन्हें सबक भी सिखाते। ये सुन के एलेक्स उन दोनों से कहता है कि अगर तुम मुझे कुछ ना भी भड़काते तब भी मैं इस गोल्डन गेट को पार करने वाला था, इसलिए अपना मुंह बंद रखो। इसके बाद एलेक्स गोल्डन गेट के पास चला जाता है और जोर जोर से चिल्लाने लगता है कि क्या कोई और भी है जो मुझसे लड़ना चाहता है। इधर उस गेट के दूसरी तरफ खड़े स्टूडेंट्स ये सुन के घबरा जाते हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि जब तेंगी उसे नहीं रोक पाया तो हम इसे कैसे रोकेंगे। इस तरफ एलेक्स फिर से बोलता है कि अगर कोई वेनरेबल मास्टर या कोई स्टूडेंट मुझसे लड़ना चाहता है तो जल्दी से इस तरफ आ जाओ, नहीं तो मैं उधर आ रहा हूँ। ये सुन के दूसरी तरफ के सब स्टूडेंट डर जाते हैं और इधर उधर जाके छुप जाते हैं। अब एलेक्स उस गेट के दूसरी तरफ आ जाता है, जहां उसे लगता है कि उस स्पिरिचुअल वर्ल्ड की एनर्जी उस दूसरे वर्ल्ड से बहुत ज्यादा प्योर है, जिसमें वो हाल ही में वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ के आया था। साथ ही वो जगह बहुत ही सुंदर थी। इसके बाद एलेक्स इधर उधर उस वर्ल्ड में घूमने लगता है। इस तरफ दो स्टूडेंट एक पत्थर के पीछे छुपकर आपस में बातें कर रहे थे कि 10,000 साल बाद लोअर वर्ल्ड से स्पिरिचुअल वर्ल्ड में कोई बीस्ट आया है और हमने सुना है कि ये लोअर वर्ल्ड के बीस्ट खून के प्यासे होते हैं। उसी वक्त एलेक्स उन दोनों को देख लेता है और उनसे बात करने की कोशिश करता है, क्योंकि वो उस वर्ल्ड के बारे में और जानना चाहता था। लेकिन वो दोनों स्टूडेंट एलेक्स से डर के वहाँ से भाग जाते हैं, पर एलेक्स अपनी स्पीड की मदद से उनके आगे पहुंच जाता है। तो वो दोनों स्टूडेंट एलेक्स से डरते हुए कहते हैं कि हमें कुछ मत करना, हमारे पीछे बहुत सारे मास्टर्स हैं जो तुम्हें मार देंगे। ये सुन के एलेक्स उन दोनों से मजाक करते हुए कहता है कि अब चाहे कोई भी आ जाए वो तुम्हें नहीं बचा पाएगा। ये सुन के उनमें से एक स्टूडेंट डर के मारे खुद को एक्सप्लोड कर लेता है।
क्योंकि उसे लग रहा था कि एलेक्स उसका खून पी जाएगा और वो ऐसी दर्दनाक मौत नहीं मरना चाहता था। इधर वो दूसरा स्टूडेंट भी एलेक्स की वजह से बेहोश हो जाता है। तो ये सब देखकर एलेक्स बोलता है कि यहाँ के लोग बहुत ज्यादा डरपोक और बेवकूफ हैं। उसी वक्त एक गोल्डन कंडेंसेशन सेक्ट का मास्टर अपनी स्पिरिचुअल फॉर्म की मदद से एलेक्स पर एक बाउल फेंकता है ताकि वो उसमें एलेक्स को कैद कर सके। लेकिन एलेक्स अपने गोल्डन स्पिरिट बर्ड का इस्तेमाल करके उस मास्टर को इंजर्ड कर देता है और उस बोल को लेकर उस मास्टर को ही उसमें कैद कर लेता है। उसी वक्त ये सब देखकर उस स्पिरिचुअल वर्ल्ड के सभी स्टूडेंट और बर्ड्स डर के मारे इधर उधर भागने लगते हैं। तो ये देखकर एलेक्स उस मास्टर की स्पिरिचुअल फॉर्म से पूछता है कि अगर तुम लोगों ने मुझे पकड़ लिया तो मेरी जो लोअर वर्ल्ड में फिजिकल बॉडी रखी है उसका क्या होगा। एलेक्स ऐसा इसलिए कहता है क्योंकि जिस वर्ल्ड में एलेक्स ने रिकॉर्ड्स तोड़े थे उस वर्ल्ड में स्पिरिचुअल बॉडी ही एंटर कर पाती है। इसलिए एलेक्स की असली बॉडी तो अभी भी लोअर वर्ल्ड में ही थी और ये एलेक्स की स्पिरिचुअल बॉडी है। अब वो मास्टर ये सुन के एलेक्स से कहता है कि तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हें अपर वर्ल्ड के सीक्रेट्स बता दूं। इस पे एलेक्स बूटियन हॉल के एक ट्रेजर की मदद से उस मास्टर को जान से मारने की धमकी देने लगता है। लेकिन मास्टर कहता है कि अगर तुमने मुझे मारा तो पूरा गोल्ड कंडेंसेशन सेक्ट तुम्हें नहीं छोड़ेगा। पर एलेक्स कुछ भी नहीं सुनता और उसे मारने लगता है। ये सुन के वो मास्टर बहुत ज्यादा डर जाता है और एलेक्स को बताता है कि भले ही हम तुम्हें स्पिरिचुअल वर्ल्ड में पकड़ ले, लेकिन जब तक हमारे पास तुम्हारी फिजिकल बॉडी नहीं होगी तब तक हम तुम्हें यहाँ जान से नहीं मार पाएंगे। इसके बाद एलेक्स उससे पूछता है कि क्या तुम मेरी फिजिकल बॉडी यहाँ ला सकते हो। इस पे वो मास्टर एलेक्स से कहता है कि ऐसा पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये एक स्पिरिचुअल वर्ल्ड है। उसी वक्त वो मास्टर खुद की स्पिरिचुअल बॉडी को डिस्ट्रॉय कर देता है क्योंकि वो एलेक्स को और ज्यादा राज नहीं बताना चाहता था। अब एलेक्स उस जगह घूमते हुए कहता है कि लगता है ये जगह अपर वर्ल्ड से कनेक्टेड नहीं है, ये बस एक ऐसी स्पिरिचुअल प्लेस है जिससे बस अपर वर्ल्ड का थोड़ा बहुत अंदाजा लग जाता है, इसलिए इस जगह को और एक्सप्लोर करने का कोई फायदा नहीं है। अब एलेक्स अपने गोल्डन बर्ड स्पिरिट फॉर्म में आकर वहां से वापस जाने लगता है, लेकिन उसी वक्त वहां फेंग वू अपने दो साथियों को लेकर एलेक्स को मारने के लिए उसका पीछा करने लगती है। लेकिन एलेक्स उससे पहले ही उस गोल्डन गेट के दूसरी तरफ चला जाता है और टेलीपैथी के थ्रू उन दोनों ओल्ड बंदों से कहता है कि तुम दोनों ने मुझे झूठ बोला था, ये जगह अपर वर्ल्ड से कनेक्ट नहीं होती, ये जगह बस एक स्पिरिचुअल प्लेस है और मैं यहाँ अपनी फिजिकल बॉडी नहीं ला सकता। इस पे वो दोनों एलेक्स से कहते हैं कि तुमने कभी भी हमसे नहीं कहा था कि तुम्हारी फिजिकल बॉडी भी अपर वर्ल्ड में जानी चाहिए, और रही बात कि ये वर्ल्ड अपर वर्ल्ड से कनेक्टेड है या नहीं, तो हाँ, ये जगह अपर वर्ल्ड से ही कनेक्टेड है। ये सुन के एलेक्स उनसे कहता है कि मुझे तुम्हारी बातों पर अब विश्वास नहीं हो रहा, तुम झूठ बोल रहे हो। ये सुन के वो दोनों एलेक्स से कहते हैं कि ठीक है, तुम हमारी बात मत मानो, इसलिए हम सेलेस्टियल पाथ की शुरुआत वाली जगह से जा रहे हैं। ये सुन के एलेक्स उन दोनों से कहता है कि चाहे तुम कहीं भी भाग जाओ, मैं तुम्हें पकड़ कर रहूंगा। अब उनके जाने के बाद एलेक्स सोचता है कि ये दोनों बंदे असल में है कौन, क्योंकि आज तक कोई भी स्पिरिचुअल वर्ल्ड में ही अपनी स्पिरिचुअल फॉर्म नहीं बना पाया है, लेकिन ये बंदे तो वो बनाकर मुझसे बात कर रहे थे। लगता है ये दोनों कहीं न कहीं उस वर्ल्ड रिकॉर्ड वाली जगह से जुड़े हुए हैं। अब एलेक्स उस सेलेस्टियल पाथ से नीचे उतरने लगता है। इधर एलेक्स के वहां से जाने के बाद वो दोनों ओल्ड मैन भी गोल्डन गेट से इस तरफ आ जाते हैं, क्योंकि वो भी सेलेस्टियल पाथ चढ़कर चुपके से गोल्डन गेट के उस पार चले गए थे। लेकिन उन्होंने एलेक्स को झूठ बोला था कि वो सेलेस्टियल पाथ के नीचे एलेक्स का वेट कर रहे हैं। अब जब वो दोनों बात ही कर रहे थे, उसी वक्त फेंग वू गोल्डन गेट से अपने साथियों के साथ इस तरफ आ जाती है, जिसे देखकर वो दोनों सेलेस्टियल पाथ के नीचे उतरने लगते हैं। तो ये देखकर फेंग वू भी उनका पीछा करती है, क्योंकि वो एलेक्स के साथ साथ उन्हें भी मारना चाहती थी। इस तरफ एलेक्स उस सेलेस्टियल पाथ से नीचे उतर के उस ब्रोंज गेट से बाहर आ जाता है, पर तभी वो उन दोनों ओल्ड मैन को भी उस पाथ से नीचे उतरता हुआ देखता है, जिसे देखकर उसे कुछ समझ नहीं आता। तभी वो दोनों एलेक्स से कहते हैं कि तुम्हारी वजह से कुछ लोग हमें मारने के लिए हमारा पीछा कर रहे हैं। अब वो दोनों एलेक्स के पास खड़े हो जाते हैं और उनमें से एक कहता है कि क्या हमें इन अपर वर्ल्ड के लोगों से लड़ने के लिए किसी और को भी बुला लेना चाहिए। इस पे वो दूसरा बंदा कहता है कि लोअर वर्ल्ड में सभी लोग वीक हैं और ऐसा कोई नहीं जो इन लोगों से लड़ सके। तभी वो दोनों देखते हैं कि फेंग वू उस ब्रोंज गेट के बहुत पास आ गई है, तो वो दोनों ब्रोंज गेट बंद कर देते हैं, जिसकी वजह से फेंग वू और उसके साथी बाहर नहीं आ पाते। इधर एलेक्स ये देखकर सोचने लगता है कि ये दोनों तो ब्रोंज गेट को भी कंट्रोल कर सकते हैं, इसलिए एलेक्स उन दोनों से पूछता है कि कहीं तुम दोनों ने ही तो इस ब्रोंज गेट और इस वर्ल्ड रिकॉर्ड वाली जगह को नहीं बनाया है। इस पे वो दोनों कहते हैं कि हमें याद नहीं है, हमें बस ऐसा महसूस होता है कि हमारी असली बॉडी अपर वर्ल्ड के अंदर है।
इस पे एलेक्स उनसे कहता है कि अगर ऐसा होता तो अब तक तुम्हारी फिजिकल बॉडी मर चुकी होती, क्योंकि कोई उनकी प्रोटेक्शन करने के लिए नहीं होगा और कोई भी उन्हें आसानी से डिस्ट्रॉय कर सकता है। लेकिन हो सकता है तुम्हारी फिजिकल बॉडी इमोर्टल हो, लेकिन ऐसा तो बहुत रेयर केसेस में होता है, इसलिए तुम मुझे सच सच बताओ कि तुम हो कौन। ये सुन के वो दोनों कहते हैं कि हमें सच में याद नहीं कि हम कौन हैं, इसलिए हमें ऐसी डरावनी आंखों से मत घूरो। इस पे एलेक्स बोलता है कि मैं आज तुम्हारी आइडेंटिटी के बारे में जान के रहूंगा। ये सुन के वो दोनों एलेक्स से कहते हैं कि हमारी आइडेंटिटी इतनी भी इम्पोर्टेंट नहीं है जितने के वो गिफ्ट्स हैं जो हम तुम्हारे लिए स्पिरिचुअल वर्ल्ड से लाए हैं। अब वो दोनों एलेक्स को ब्रोंज बुक का एक हिस्सा दे देते हैं, जिसके पहले से ही 9 हिस्से एलेक्स के पास थे, जिसे एलेक्स ने डेविड को हराने की वजह से जीता था। उसी वक्त वो दोनों एलेक्स से कहते हैं कि अगर तुम स्पिरिचुअल वर्ल्ड के और भी अंदर जाते तो तुम्हें ऐसे और भी पार्ट्स मिल जाते। ये सुन के एलेक्स उनसे कहता है कि ये तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। इस पे वो लोग कहते हैं कि हम ये बात पहले बताना भूल गए थे। ये सुन के एलेक्स उनसे कहता है कि अगर मैं अब फिर से स्पिरिचुअल वर्ल्ड में गया तो मुझे उन्हें ढूंढने में बहुत टाइम लगेगा, इसलिए जब मैं अपर वर्ल्ड जाऊंगा तो वहां से मैं स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जाके उन पार्ट्स को ले आऊंगा। उसी वक्त वो ब्रोंज गेट जोर जोर से हिलने लगता है, जिसे देखकर उनमें से एक बंदा पोर्टल बनाता है और उससे उन सबको पता चल जाता है कि दूसरी तरफ से फेंग वू जोर जोर से गेट पर अटैक कर रही है और इसी वजह से गेट हिल रहा है। इधर फेंग वू अटैक करते हुए बोलती है कि मैं उस बीस्ट से लड़ने के लिए ट्रेजर की मदद से जल्दी से खुद को हील करके आई हूँ, इसलिए मैं बिना उसे मारे नहीं जाऊंगी। इधर फेंग वू के साथ जिंग जियान और जेंग वू भी थे, जहाँ जेंग वू कहता है कि मैंने थोड़ी देर पहले सुना था कि जो बंदा यहाँ आया था वो बहुत ताकतवर था। इस तरफ वो दोनों पोर्टल बंद कर देते हैं और एलेक्स से कहते हैं कि तुम्हारे कारनामों की वजह से तुम स्पिरिचुअल वर्ल्ड में बहुत ज्यादा फेमस हो गए हो, इसलिए हमें लगता है कि हम फ्यूचर में भी स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जा पाएंगे। आगे एलेक्स वापस अपनी फिजिकल बॉडी में आ जाता है, जहाँ वो अभी सी किंगडम के पैलेस में बैठा था। तभी एलेक्स अपने सेनापति को वहां बुलाता है और उससे कहता है कि तुमने पिछली बार मुझसे कहा था कि रॉय मेरा सिंहासन लेने के लिए बहुत कमजोर है, इसलिए अब तुम मुझे बताओ कि मुझे अपनी सीट किसे देनी चाहिए। ये सुन के सेनापति एलेक्स से बोलता है कि मुझे डर है कि आपकी प्रोटेक्शन के बिना सी किंगडम के लोग जिंदा भी रह पाएंगे, इसलिए आपको राजा बना रहना चाहिए। इस पे एलेक्स उसे कहता है कि मुझे अपर वर्ल्ड जाना है, इसलिए मैं राजा नहीं बना रह सकता, तो तुम कल एक मीटिंग अरेंज करो और उसमें सी किंगडम के सभी ऑफिशियल्स को बुलाओ। इस तरफ हम 7 लोगों को देखते हैं जो एक जगह आके इकट्ठा होते हैं और इसी के साथ ये पार्ट यहीं खत्म होता है।